हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे काफी ज्यादा नाखुश, ना उम्मीद और मायूस हो चुके हैं। वो लोग हैं प्रीमियर प्रो के देखने वाले। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज प्रीमियर प्रो का एपिसोड नंबर 5 लेके आया हूं। मैंने 4 जो एपिसोड अभी तक बनाए थे, मैंने ये सोच के शुरू किया था कि मैं सबको क्लासरूम की तरह से एक के बाद एक चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, लेकिन 4 एपिसोड्स में ही सवाल इतने ज्यादा आए और जो सवाल आए वो बेसिक से लेके एडवांस्ड यूजर्स तक सबने मुझसे पूछा। तो मैं ये सोच के परेशान हो गया कि अब मैं कैसे शुरू करूं और कहां पर शुरू करूं इसको। तो काफी ज्यादा सवाल मुझे वो लोग हैं जो नौसिखे हैं, जिन्होंने अभी कईयों ने प्रीमियर प्रो देखा भी नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि ऐसे करते हैं कि ये वाला जो एपिसोड है ये उस तरह से बनाते हैं कि जैसे मुझे प्रीमियर प्रो मैंने जिंदगी में पहली बार हम छेड़ने जा रहे हैं। तो चलिए ऐसे शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीमियर प्रो को हम लॉन्च करते हैं। ये आइकॉन है, इसको मैं प्रीमियर प्रो यहां से लॉन्च करता हूं। तो ये प्रीमियर प्रो का इंटरफेस ऐसे खुल जाएगा। अब लॉन्च करने से पहले कुछ बातें मैं आपको पहले बता दूं। हम आज क्या करने वाले हैं कि एक फिल्म बनाएंगे, ज्यादा लंबी नहीं, कोई 1-2 मिनट की फिल्म बनाएंगे। उसमें हम स्टिल्स भी, वीडियोस भी, म्यूजिक भी, ऑडियो वगैरह सब कुछ यूज करेंगे और फिर हम उसको बना के एक्सपोर्ट करेंगे और एक MP4 की तरह से या किस तरीके से उसको बनाएंगे। तो उसके लिए जो भी मैंने स्टिल्स या वीडियोस या ऑडियो यूज करना है, उसके लिए मैंने पहले से, ये मेरे एक्सटर्नल ड्राइव है यहाँ पर, उसके ऊपर मैंने एक अलग से फोल्डर पहले बना के रख लिया। आप भी उसको ऐसे ही कीजिए। मैं इसको फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। आप भी जरूर ऐसा कीजिएगा कि जो भी आपको जो भी एसेट्स उसमें यूज करने हैं, कोई फिल्म क्लिप्स हैं या फोटोज हैं या ऑडियोज हैं, वो आप एक अलग से फोल्डर बना के रख लीजिए। उसको नाम देख ले ताकि सारे एसेट्स, सारी वेल्थ आपकी वो एक ही फोल्डर में हो और आपको पता हो वो कहां पर हो। तो खैर चलिए, यहां से हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें प्रीमियर प्रो के बारे में कुछ नहीं पता, आज पहली बार शुरू करेंगे। तो चलिए, न्यू प्रोजेक्ट। अब ये खुल जाएगा, बल्कि बाप रे मेरे यार, ये इतना सब कुछ क्या खुल गया। ये मुझे टाइम कोड, ऑडियो सैंपल्स, HDB, मेमोरी, रेंडर कौन, क्या करूं मैं। अब ये स्क्रैच डिस्क आ गई, इनका क्या करूं। सिंपल सी बात है, आप यहां से सबसे पहले तो इसका एक नाम दीजिए। नाम हम इसमें दे देते हैं, मैं लिखता हूं जो मैंने फोल्डर का नाम था वही नाम डाल देता हूं, डे आउट। और अब ये पूछेगा इसको सेव कहां पे करना है। अगर तो आप इसको नहीं छेड़ेंगे तो ये इसने अपने आप से ये फोल्डर बनाया हुआ है, प्रीमियर प्रो वर्जन 8 का फोल्डर है, यहां सेव करेगा। मेरी सलाह ये है कि जो आपने फोल्डर बनाया हुआ है, मैंने फोल्डर बनाया था डे आउट वेल्थ, यहां पे हम इसको सेव करेंगे। तो ये डे आउट वेल्थ में ये सेव कर। उसका फायदा ये है कि जो रॉ मटेरियल है वो भी इसी फोल्डर में रहेगा और जो हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट आएगा वो भी इसी फोल्डर में रहेगा। तो एक साथ रहे तो अच्छा है। अब इसको आप कुछ मत छेड़िए, इसको आप ओके कर दीजिए। हमें कुछ पता ही नहीं ये क्या चीज है, तो इसलिए हम छेड़ते नहीं। ओके कर दीजिए। ये अब इसका इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये प्रीमियर प्रो है। अब मैं क्या करूं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले 4 एपिसोड्स में फिल्म इंपोर्ट करने के या जो वीडियो क्लिप्स उनको इंपोर्ट करने का तरीका बताया था, अब इसमें 2-4 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप यहीं पे आप डबल क्लिक कीजिए। अब ये हमारा डे आउट वेल्थ का फोल्डर है, इसमें से सबसे पहले आप वीडियोस का फोल्डर, इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। फिर से डबल क्लिक कीजिए और अब की बार आप, तो ये ऑडियो का भी आ गया। अब हमारे पास सिर्फ फोटोज का रह गया होगा, वो पता नहीं क्यों नहीं आया। एक बार फिर से कर लेते हैं। इसकी मर्जी है सब। लेकिन हमें एक बात और बता दूं आपको कि ये जो प्रीमियर प्रो जो प्रोग्राम है, ये काफी मेमोरी हंग्री प्रोग्राम है। ये बहुत ज्यादा आपसे रैम मांगता है। तो अगर आपके कोई और प्रोग्राम खुले हुए हैं, जैसे ब्राउजर खुला है या कुछ और खुला है, तो उसको आप बंद कर दीजिएगा। तो चलिए साहब, अब ये हमारे पास ये ऑडियो का एक बिन, कोई भी जब प्रीमियर प्रो में जब भी कोई फोल्डर आता है तो वो बिन के नाम से आता है। जैसे ये बिन है, ये ऑडियो का बिन है और ये वीडियो का बिन है। तो अगर मैं यहाँ पे से क्लिक करता हूं तो ये इसके बिन्स के अंदर ये 4 वीडियोस हैं। तो बिन्स किस लिए, क्योंकि ये ओल्ड स्कूल है। पुराने जमाने में जब ये सब कुछ डिजिटल नहीं होता था तो सिर्फ रील्स होती थी, तो रील्स के डब्बों को बिन्स बोलते थे और उनको उसमें डाला जाता था, तो इसलिए इसको बिन कहते हैं। तो अब हमको सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। अब सीक्वेंस कैसे बनाएं। सीक्वेंस अब ये हो सकता है कि अगर आपके पास वीडियो क्लिप्स आए हैं तो कुछ 30 फ्रेम्स पर सेकंड के होंगे, कुछ 29.97 फ्रेम्स पर सेकंड के होंगे, कुछ किसी ने अपने सेल फोन से फिल्म खींची हो, किसी ने कोई और कैनन का कैमरा हो, सोनी का कैमरा हो, सबकी सेटिंग डिफरेंट सेटिंग्स हो सकती हैं। तो अब आपको सीक्वेंस कौन सी बनानी है। तो थंब रूल, वैसे ये मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूं, वो जो एडवांस होंगे उनके लिए तो हम एक पूरा चैप्टर अलग से बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिए
कि जो सबसे ज्यादा सीक्वेंस, जैसे ये मेरी तो सारी 29.97 फ्रेम्स पे हैं, अगर अलग अलग हों और जो सबसे ज्यादा हो आपके पास, अगर आपके पास 10 वीडियो क्लिप्स हैं उनमें से 7 29.97 की हैं, तो मेरी सलाह ये है कि आप 29.97 का सीक्वेंस बनाइए। कैसे बनाना है, यहाँ पे इसको रख के इसको राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे चुन लीजिए न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। तो ये देखिए आपकी नई सीक्वेंस बन गई है। ये देखिए ये फर्स्ट जर्नी की ये हमारे पास नई सीक्वेंस बन गई है। तो अब बाकी सारी जब आप फ्रेम्स को जब बाकी सारे आप वीडियो क्लिप्स को इंपोर्ट करेंगे तो प्रीमियर प्रो अपने आप इनको 29.97 में अपने आप कन्वर्ट कर लेगा। उसे किसी और फ्रेम साइज से कोई परहेज नहीं है, वो आराम से इसमें काम कर सकता है आपके लिए। दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि सीक्वेंस बनेगी तो प्रीमियर प्रो जो भी क्लिप का टाइमलाइन था, जो क्लिप का जो नाम था, उसी नाम का ये सीक्वेंस ही बना लेगा, वही नाम दे देगा इसको। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसका नाम बदल दें। हम इसका नाम बदल के फिर वही कर देते हैं डे आउट। तो अब ये सीक्वेंस हमारी डे आउट सीन्स के नाम से एक बन गई है। अब अगर आपको ये वाली वीडियो क्लिप अगर इस फिल्म में नहीं भी इस्तेमाल करनी तो आप इसको यहां से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस आपकी बनी रहेगी। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, हमने प्रीमियर प्रो खोला, हमने कुछ एसेट्स इंपोर्ट किए, उसके एसेट्स के बेस पर हमने एक सीक्वेंस बनाई, सीक्वेंस को हमने नाम दे दिया, तो हमारा काफी कुछ काम चलना शुरू हो गया और हमारी एक सीक्वेंस ऐसे टाइमलाइन पे आ भी गई। देखिए टाइमलाइन पे ये सीक्वेंस हमारी, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपने इस वीडियो क्लिप से शुरुआत नहीं करनी, आपने ये सिर्फ इसलिए ड्रैग की थी, डबल क्लिक किया था ताकि आप एक सीक्वेंस बना सकें इसकी सेटिंग्स के बेस पे। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम सीधा इसको अगर डिलीट दबाएं तो ये देखिए डिलीट हो गया, लेकिन वो सीक्वेंस हमारी रहेगी। अगर कोई भी वीडियो बनती है सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमको उसमें कोई टाइटल्स चाहिए होते हैं। प्रीमियर प्रो में टाइटलर अपने आप में काफी पावरफुल है और यहाँ पर है। आप यहाँ से आके टाइटल में न्यू टाइटल, डिफॉल्ट स्टिल, रोल, क्रॉलिंग टाइटल या टेम्पलेट है अगर आपके पास कोई, तो उसके बेस पे हम टाइटल बना सकते हैं। लेकिन टाइटल बनाने का सबसे बढ़िया जो प्रोग्राम है वो है आफ्टर इफेक्ट्स। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई अभी प्रीमियर प्रो को तो हमने हाथ लगा के देखा नहीं है, आप आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहे हो, मुझे आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आज ऐसे ही लेके चलते हैं कि हमें भी कुछ नहीं पता, मैं भी आप की तरह सीख रहा हूं। तो यहां से आप फाइल में आइए, Adobe Dynamic Link और न्यू आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन। अब इसका क्या मतलब है कि हमें आफ्टर इफेक्ट्स में जाके एक नई कंपोजिशन बनाना चाहता हूं बेस्ड ऑन जो सेटिंग्स मेरी प्रीमियर प्रो की सीक्वेंस की हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन बनाऊंगा तो देखिएगा, ये देखिए ये मुझसे पूछ रहा है, मुझे पूछ नहीं रहा, ये मुझसे बता रहा है कि जो आपकी आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन बनने वाली है वो ये पिक्सल, ये हाइट, ये विड्थ की है 29% स्क्वायर पिक्सल्स की होगी, जो कि हमारी इस वक्त प्रीमियर प्रो की सीक्वेंस की है। मैं कहूंगा बिल्कुल जी, हमको यही चाहिए जनाब, शुरू कीजिए। बटन दबाता हूं और ये देखिए ये यहाँ पे अब ये आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस खुल गया, लेकिन ये मुझे पूछ रहा है कि ये जो फाइल का नाम है ये क्या रखना है और ये कहाँ पे सेव करनी है। तो मैं इसका नाम देता हूँ स्टार्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट टाइटल नाम देता हूँ। इसी पीसी में जाके और डे आउट वेल्थ में इसमें हमने इसको सेव करना है। ये हमारा अब आफ्टर इफेक्ट्स खुल गया। अब आप बोलेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स में तो कुछ आता नहीं है, अब क्या करें, अभी करते हैं सब। तो अब आप देखिए आफ्टर इफेक्ट्स ने ये डे आउट के नाम से एक प्रोजेक्ट कंपोजिशन हमारी शुरू कर दी है और ये इंटरफेस भी खुल गया है जो भी सिंपल है। अब आप पूछेंगे भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, हमने करना क्या है। अब सिंपल है, आप राइट साइड में आइए, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स का ये फोल्डर मिलता है। इफेक्ट्स और प्रीसेट्स के फोल्डर में आप एनिमेशन प्रीसेट्स को नीचे स्क्रॉल डाउन करके खोलिए तो यहाँ से फिर टेक्स्ट एनिमेशन भी आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट में आए नीचे तो अब टेक्स्ट में ये सारे कुछ हैं। अब यहाँ पे एक एनिमेट इन में देखिए तो एनिमेट इन में भी ये बहुत सारे हैं, तो उनके सब मेन्यूज में बहुत सारे हैं। अब आप मुझे पूछेंगे ये तो आप बता रहे हो कि एनिमेट है, टेक्स्ट को हम एनिमेट भी कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, स्पाइरल है, शफल है, फेड इन, कैरेक्टर ड्रॉप, एक्सप्रेस, लेकिन ये क्या होता है भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। अब ये वो जगह है जहाँ पे आपको अडोबी ब्रिज काम पे आएगा। अब आप पूछेंगे भाई मुझे अडोबी ब्रिज के बारे में भी कुछ नहीं पता। तो अडोबी ब्रिज एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। अगर आप अडोबी के प्रोग्राम यूज करते हैं, फोटोशॉप से लेके ऑडिशन, सारे ही प्रोग्राम्स में अडोबी ब्रिज एक तरह से लिंक है बीच में, ये आपके सारे एसेट, सारे प्रीव्यूज यहाँ दिखाता है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इफेक्ट्स और ड्रॉप डाउन मेन्यू में अब आप यहाँ पर आएंगे, इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से अब एक ब्राउज प्रीसेट्स पे आ जाइए। अडोबी ब्रिज अपने आप खुल जाएगा और देखिए क्या होगा। मैं प्रेस करता हूँ, ये देखिए अडोबी ब्रिज खुल गया और वही प्रीसेट्स वाला
कंटेंट्स वाले फोल्डर में यहाँ पे देखिए सारे, अब यहाँ पे टेक्स्ट वाला फोल्डर जैसे उसमें था, इसको डबल क्लिक कीजिए, एनिमेट इन में था, और ये देखिए अब ये सारे ही प्रीसेट्स यहाँ पर हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, इसका यहां से ये प्रीव्यू दिखाई देना शुरू हो जाता है कि ये कुछ ऐसा बन के आएगा। ये देखिए, डिकोडर फेड इन, स्मूथ, कुछ ऐसा है। सारे ही यहां पर आपको इनके यहां पे प्रीव्यू मिल जाएंगे। ये देखिए रेनिंग कैरेक्टर्स में, और मैं सोचता हूं ये स्मूथ मुझे ठीक लगता है, तो हम स्मूथ के साथ चलते हैं। चलिए, तो अब आप याद रखिएगा कि आपने कौन सा एनिमेशन चुना है, वो है स्मूथ मूव इन, ये नाम याद रखिएगा। इसको बंद कीजिए और अब यहां पर दोबारा आ जाइए, क्योंकि हमको वही वाला यहां से चुनना पड़ेगा। तो यहां पे आइए, स्मूथ मूव इन कहां पर है, ये देखिए ये स्मूथ मूव इन है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए, ये देखिए ये यहाँ पे लॉन्च हो गया। अब ऑब्वियसली हमको ये तो नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो थोड़ा इसको यहीं से हम बड़ा भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे सेंटर में रख के। ये देखिए अगर मैं यहाँ से इसको प्ले करूं एक बार, देखिएगा ये कुछ ऐसा आता है। हमको अब ये तो नहीं चाहिए, अब यहाँ पर इसको आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे हम कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। वही नाम दे देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं डे आउट फन। और अब अगर मैं यहाँ पर रह के इसको करूं तो ये देखिए सर, डे आउट फन हमारा टाइटल ये हमने चुन लिया और ये बन भी गया। अभी इसमें हम थोड़ी और ट्विकिंग करते हैं, देखिए। तो अब जैसे आपने ये देख लिया, अब हमने इसको थोड़ा और भी एडिट करना हो तो सबसे पहले इसको आप हाईलाइट कीजिए और फिर से आप यहाँ देखिए तो ये वही टेक्स्ट वाला आपने वो कैरेक्टर पैनल जैसे फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में है, वही चीज है। अब यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, मैं यही कुछ कर सकते हैं सेंटर करके, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें ऐसे करके। चलिए अब इसको आप बाकी मैनुअली थोड़ा जैसे कि बाकी हम प्रोग्राम्स में करते हैं, इसको आप यहाँ पे पोजीशन कर लीजिए। आप चाहें तो इसका फॉन्ट बदल लीजिए, थिकनेस कुछ भी करके आप ये देखिए। तो ये देखिए डे आउट फन हमारा ये टाइटल फर्स्ट क्लास बन गया। एक बात और देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसको प्ले करूं तो अगर आपको लगे कि ये बड़ी जल्दी में ये सारा एनिमेशन पूरा हो गया तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में जाइए और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में आप ये रेंज सिलेक्टर चुनिए। रेंज सिलेक्टर में ये देखिए ये स्टार्ट और एंड का हमारे ये पॉइंट्स हैं, इनको अगर मैं यहाँ से हटा के इसको अगर मैं यहाँ कर दूं, टाइम बढ़ा दूं इसका, तो अब देखिए ये धीरे धीरे, तो आपने देखा, ये दोबारा बना के दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये टाइम ज्यादा लगाएगा, और अगर मैं इसको और आगे कर दूं यहां तक, तो अब आप देखिएगा अब ये और धीरे धीरे, तो जितना टाइम बढ़ा देंगे ये एनिमेशन का उतनी स्लो हो जाएगी, जितना एनिमेशन का टाइम कम कर देंगे उतनी ही ये फास्ट हो जाएगी। दिखाता हूं आपको। आप इसको मैं अगर वापस यहां कर दूं, यहां रख दूं अगर इसको, तो ये देखिए अब ये रेंडर हो रहा है। ये देखिए अभी तक ये मिल जाएगा, ये अब रेंडर हो गया। अब नॉर्मल स्पीड में और रेजोल्यूशन में आएगी। ये देखिए टाइटल देखिए कितनी आसानी से हमारा ये टाइटल बन गया। अब मैं अगर इसको प्ले करूं तो आप देखिएगा, ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से हमें डे आउट फन दिखाएगा। अब ये हमारा टाइटल यहाँ पे तैयार है। अब हमको इसको प्रीमियर प्रो में ले जाने के लिए आपने यहाँ पे फाइल में और यहाँ पे इसको सेव कर देना है। ये सेव हो गया। अब आप चाहें तो आफ्टर इफेक्ट्स को खुला रहने दीजिए। अगर आपने आपको वापस आके यहाँ पे कोई स्पेलिंग चेंज करनी है या कलर चेंज करना है, मुझे नहीं करना, तो मैं आफ्टर इसको क्लोज ही कर देता हूँ। यहाँ से ये क्लोज हो गया। अब ये हमारा वापस प्रीमियर प्रो का इंटरफेस आ गया। अब आप देखिए ये हमारा प्रीमियर प्रो में, और ये देखिए यहाँ पे डे आउट कॉम्पोजिशन हमारी आफ्टर इफेक्ट्स की खुली हुई है। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ टाइमलाइन में ले आता हूँ, ऐसे कर दीजिए। और अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये देखिए वही हमारा टाइटल यहाँ पे खुल गया। ये हमारी कॉम्पोजिशन काफी लंबी है, मुझको इतनी लंबी नहीं चाहिए, मैं इसको टाइम को छोटा कर देता हूँ। अब देखते हैं, बस ये काफी है। और ये ऐसे हमने अपना टाइटल यहाँ पे पहली वीडियो का पहला टाइटल हमने यहाँ पे बखूबी कामयाबी से इंपोर्ट कर लिया। और देखिए आफ्टर इफेक्ट्स को भी आपने इस्तेमाल कर लिया, और प्रीमियर प्रो में तो आप माशाल्लाह आप उस्ताद बन ही चुके हैं। अब हम अपनी दूसरी वीडियोस को लेके आते हैं। एक काम करते हैं, इसको पहले यहाँ से थोड़ा सा उठा देना कि
वो छोटा करके ये तो बड़ा दिखाई दे। तो अब हमने देखना है सबसे पहले तो फॉल्स की जर्नी वाली वीडियो है, इसको हम उठा के इसके साथ यहाँ लगा देते हैं। तो ये हमारी फॉल्स की वीडियो आ जाती है। ये वीडियो भी हमारी करीबन 2 मिनट लंबी है, मुझे इतनी लंबी वीडियो नहीं चाहिए, काफी देर तक चलती है। उसके बाद जाके यहाँ से ये जूम आउट होती है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ तक इस वीडियो की, ये तो सिर्फ उसकी जर्नी दिखा रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से इसको यहाँ पर लेके मैं इसको यहाँ तक ट्रिम कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं और अब प्ले करूं तो ये देखिए, मैं स्पेस बार चलाता हूँ, ये अब ये है कि वो जो फालतू वाली वीडियो थी वो निकल गई है, वो जो लंबी वाली वीडियो थी। अब ये इसका धीरे धीरे क्लोजअप जा रहा है। यहाँ पर रख के इसको मैं यहाँ से भी वापस ट्रिम कर देते हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो इंपोर्ट हो गई। अब हमारा टाइटल भी है और पहली वीडियो भी इसी के अंदर आ चुकी। अब हम यहाँ पर ये एक फोटो देख लेते हैं। अब देखिए जो फोटो है ये यहाँ पर है, ये फोटो को देख लें। तो अब अगर मैं फोटो को डबल क्लिक करता हूँ तो ये फोटो यहाँ पर आ जाती है, और इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये फोटो यहाँ पर आ जाती है। अब मैं सोचता हूँ कि ये फोटो को हम यहाँ पर ले आए। अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पर ये फोटो सारी दिख रही है, ये लैंडस्केप भी दिख रहा है और ये पीछे ब्रिज भी है, लेकिन यहाँ पर ये फोटो जूम हो गई है क्योंकि जो स्टिल फोटो होती है उसका साइज काफी बड़ा होता है। अगर आप यहाँ देखें तो ये 3072 और 2304 पिक्सल के हैं साइज, जो कि हमारा 1080 से काफी बड़ा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल मॉड्यूल में यहाँ पर अगर आए तो उसके बाद से आप यहाँ पर अगर आप देखें तो ये उस फोटो के इफेक्ट्स कंट्रोल हैं। इसको हमने अब इसकी छेड़ाखानी करके इसको सही अपने साइज पे लेके आना है। तो अब यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में आके हम जो ये मोशन का जो इफेक्ट है इसको मैं ट्रोल डाउन करूं तो देखिए यहाँ पोजीशन भी है और यहाँ स्केल भी है। तो यहाँ इसकी एक अपनी टाइमलाइन है। बाय डिफॉल्ट जो फोटोज होती हैं ये 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले होती हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से इसका टाइम ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो मुझको इसको स्केल को बदलना है। ये स्केल बहुत बड़ा है, इसको छोटा करना है। स्केल वाले को यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पे रख के स्केल को क्लिक कर देता हूँ और फिर इसको एंड पर ले जाके, जो कि जहाँ पे इसका एंड होता है वहां पर ले जाके मैं इसका स्केल अगर कम करूं, ये देखिए इतना हो जाता है। तो अब अगर मैं, तो ये हमारी एनिमेट भी हो जाती है फोटो और साथ में जो साइज है वो भी पूरा पूरा नजर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे हम इसको फोटो के जो बड़े साइज हैं उसको यहाँ पे हम छोटा कर सकते हैं। इसको मैं वापस स्क्रॉल अप कर देता हूँ और फिर हम दूसरी वीडियो लेके आते हैं। अब इसको मैं बंद करूँ फोटोज को और ये वीडियोस वाला खोलूं तो हमारे फॉल की जर्नी तो थी, हमने ये फॉल का साइड बार मैं डबल क्लिक करूं। पिछली बार तो हमने क्या किया था, यहीं से सीधा ड्रैग कर लिया था। अब की बार तो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पर देखा था कितना क्लिप चाहिए कितना नहीं चाहिए। अब की बार हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम प्ले करते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इसका प्रीव्यू हमें मिल रहा है। अगर आपने मेरे पहले वाले एपिसोड देखे हो, मैंने इन और आउट लगाने के आपको तरीके बताए थे। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो लोग आ रहे हैं, मैं यहाँ पे लाके अगर मैं आई दबा दूं तो ये इसका इन पॉइंट है जो यहाँ से लोग शुरू होते हैं और प्ले करूं। जैसे ये आदमी क्रॉस ओवर होगा तो ये हमारा इन एंड आउट पॉइंट है। अब हम यहाँ से भी इसको ड्रैग करके ला सकते हैं। अगर तो सिर्फ फिल्म लेके आनी है, वीडियो ऑडियो नहीं लेके आना, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग कीजिए और यहाँ पे ले आइए। ये देखिए खाली वीडियो आएगी, ऑडियो नहीं आएगा। वही जो इन एंड आउट पॉइंट आपने तय किए थे वो वाले। तो अगर ऑडियो भी लेके आना है तो साथ में ये, या पूरी को ही यहीं से अगर इसको एज इट इज पूरा ड्रैग करके लाएंगे तो ऑडियो वीडियो जैसे पहले वाले का लेके आए थे वैसे वो भी आएगा। अब फिर से अगर मैं इसकी फोटोज में जाऊं और कौन कौन सी फोटोज हमने लगाई थी, ये वाली फोटो तो लगा दी थी। अब की बार ये वाली फोटो चाहिए, ये फोटो है। अब की बार ये फोटो हम ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं ऐसे। और अब फिर देखिए ये फोटो का साइज बड़ा है। अब इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके यहीं वो मोशन लेके और फिर से ये स्केल, यहाँ पे मैं स्टॉप वॉच को क्लिक करूं, ये बिजी पॉइंट आ जाता है। और बाय द एंड ऑफ इट, जब ये खत्म होता है यहाँ पर, मैं इसका स्केल फिर से कम कर दूं अगर,
ताकि जो फोटो हमको सारी दिखे ऐसे। तो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो अब देखिएगा, ये पहली फोटो थी, ये दूसरी वीडियो है, और अब ये तीसरी वीडियो भी यहां पर ऐसे बन रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने ये स्टिल्स डाले, वीडियोस डाले, स्टिल्स का साइज एडजस्ट किया, और अब हम जैसे यहाँ पे एंड पे आते हैं तो अब हम जैसे पिक्चर हमारी पूरी वीडियो बन गई, सपोज करिए 2 घंटे की वीडियो अगर बन गई, तो हमने इसको एंड करना है, तो यहाँ पे फिर से एक टाइटल डालना पड़ेगा। अब अगर आप चाहें, क्योंकि अब आप आफ्टर इफेक्ट्स देख चुके हैं, तो आप आफ्टर इफेक्ट्स में दोबारा जाके एडोबी डायनामिक लिंक से यहां से आप फिर से एक बेहतरीन टाइटल चुन सकते हैं, या जिन लोगों को नहीं पता प्रीमियर प्रो के टाइटल के बारे में, तो वहां से भी हम यहां से न्यू और हम यहां से टाइटल चुन लेते हैं। तो ये टाइटल का भी यही ना, अब टाइटल का नाम क्या डालें? टाइटल का नाम जर्नी कंटिन्यूज, और ओके कर देते हैं। तो ये हमारा अब ये टाइटलर देखिए ये खुल गया। अब यहां पर रख के अब टाइटल में नाम डाल देते हैं, दिस डजंट एंड्स। अब सेम यहीं पर इसको हाईलाइट करके जो भी आपने करना है, इसको बड़ा छोटा फॉन्ट का साइज है, आपको बढ़ाना है, इसको बड़ा कर सकते हैं आप यहां से। इसको सॉरी दूसरा टाइटल नहीं चाहिए हमको, कंट्रोल कर दीजिए, और इसको यहां से लेके यहां पे हम सेंटर बना लेते हैं। और जो भी आपने करना चाहे, जैसा कलर, शाइन, शीन, जो भी करना चाहे सब यहां से राइट साइड से होगा। कलर आपको अगर जैसे फिर से आप टेक्स्ट लेके अगर इसका फिर से सारे को हाईलाइट कर लें, सेम जैसे फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में करते हैं, यहां से कलर चुन के आप रेड कर लें, तो ये देखिए सारा यहां पर जाता है। मैं इसको डिफॉल्ट व्हाइट में ही रखता हूं सिंपल रखने के लिए, ताकि सबको आसानी से समझ भी आए, दिखाई भी दे कि ये हमारा बन गया। और अब इसमें आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि यहां से आप इसको ये देखिए कुछ ऐसे डिफरेंट तरह के, मेरे को ये ज्यादा दिस डजंट एंड से ये ठीक है, और हम इसको सेव करेंगे। अब सेव करने का तरीका दोस्तों, विश्वास चाहे आपको सुन के ना हो, लेकिन सेव ये ऐसे ही होता है। आप यहां से इसको बंद कर दीजिए बस। अब देखिए अब ये टाइटल यहां पे आ गया, जर्नी एंड्स। अब इसको यहां से ड्रैग करके आप यहां ला सकते हैं, और अब अगर मैं प्ले करूं तो देखिए द जर्नी दिस डजंट एंड हियर। इसके ऊपर रहते हुए, यहां पर रहते हुए अगर मैं कंट्रोल डी करता हूं, जहां पे ये एंड होगा बेसिकली यहां पे जाके एंड होता है। अब अगर मैं कंट्रोल डी कर देता हूं तो ये यहां पे जो इनकी डिसॉल्व जो डिफॉल्ट ट्रांजिशन है वो डाल देगा। देखिए यहां पे धीरे धीरे ऐसे। तो अब हमारी ये फिल्म तो बन गई। ये इसमें म्यूजिक था नीचे, और फिर अब इसको अगर मैं डिलीट कर दूं यहां से, इसको भी डिलीट कर दूं, अब इसका अनलॉक कर दूं, तो अब देखिए ये देखिए हमारा ये सारा वीडियो तो बन चुका है, लेकिन अब इसमें आवाज कोई नहीं है। तो अब यहां से हम आवाज के लिए यहां से ऑडियो का फोल्डर और ये तबला वाला जो है इसको यहां पे ले आते हैं, और मेरे हिसाब से तो यहां से कहीं से हम शुरू करते हैं। अगर ये क्योंकि ये क्लिप तबले का छोटा है तो हमने इसको ऐसे किया था। अब देखिए इसको प्ले करें, तो ये हो गया। अब यहां पर हमको इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहां पे अब हम ट्रांजिशंस भी डाल सकते हैं। ट्रांजिशंस डालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स में आ जाए, हम यहां पे देखिए ऑडियो ट्रांजिशन, और ये वीडियो ट्रांजिशंस में ये डिसॉल्व में आ जाए, क्रॉस डिसॉल्व लीजिए, और यहां पे क्रॉस डिसॉल्व अब हमने डाल दी है। अब वैसे ही फिर से क्रॉस डिसॉल्व यहां डाल दें, क्रॉस डिसॉल्व ही सबसे बेहतरीन मुझको यही क्रॉस डिसॉल्व लगती है, तो मैं वही हर जगह में डाल देता हूं। तो ये हमारा कुछ ऐसे हमारा ये अब एक वीडियो बन गया। अब एक काम आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए जो भी पैनल सिलेक्टेड होगा उसके चारों तरफ ये नीली लाइन आ जाती है, जैसे जहां जहां जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। आप ये जो प्रोग्राम मॉनिटर है इसको आप सिलेक्ट करके अगर आप टिल्डा की दबा दें, जो कि लेटर 1 जो नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में टिल्डा की होती है, तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगा। और अब आप इसको प्ले करें तो आप
पूरा फुल स्क्रीन प्रीव्यू देख सकते हैं इसका। ये देखिए, अब आप इसको वापस लेने जाना चाहते हैं तो फिर से टिल्डा स्क्रीन दबाइए तो ये वापस उसमें आ जाएगा। अब एक बात, आप इसको सेव करके इसको एक्सपोर्ट करना है। सबसे पहले तो इसको सेव कर दीजिए, सेव हो गया। अब हम इसको रेंडर करके एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम फाइल में आएंगे, यहां पे आइए एक्सपोर्ट पे, और ये मीडिया। अब जैसे ही आप मीडिया चुनते हैं तो ये एक बड़ा भयंकर सा खुल जाएगा फॉर्मेट। अब हम क्या करें, कहां जाएं, एक्सपोर्ट की क्या सेटिंग करें, ये मुझे को समझ नहीं आता। सबसे पहले 10 में से 9 बार आपको H.264 मीडिया चुनना पड़ेगा। जनरली ये बहुत कॉमन है, ये ब्लू रे, डीवीडी और डीवीडीज के काम आता है। अगर आपके क्लाइंट को पता है कि उन्हें क्या चाहिए तो वो आपको बता देंगे। फिर अब आपने क्या करना है, ये जो प्रीसेट्स में है ये खोलेंगे तो ये एंड्रॉइड 4 के धमाकेदार काम शुरू हो जाएगा। एप्पल टीवी के लिए, फोन्स के लिए, आप यूट्यूब के वीडियो बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हाई डेफिनेशन यूट्यूब के, जैसे ये देखिए मैं यूट्यूब HD की वीडियो बनाना चाहता हूं। ये कहां पे आउटपुट नेम कहां रखेगा, आप इसको फिर से उसी डे आउट वेल्थ में डाल दीजिएगा, ये वहां सेव कर देगा। अब आपके पास एक चॉइस है कि आप इसको अगर एक्सपोर्ट कर देते हैं तो ये अभी एक्सपोर्ट करके फाइनल बना इसकी MP4 बना देगा, और या आप इसको क्यू में भी डाल सकते हैं। क्यू में डालने का मतलब ये है कि जैसे क्लाइंट ने आपको 3 चीजें बोली है, भाई एक तो मुझको DVD बना के देना, एक मुझको इसकी यूट्यूब की वीडियो बना के देना, तीसरा मुझे आप मेरे सैमसंग फोन में भी चल सके उसकी भी एक वीडियो बना के देना। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे आपने अभी ये यूट्यूब की वीडियो बना दी तो इसको आप क्यू में डाल दीजिए, फिर दोबारा सैमसंग की बनाइए उसको क्यू में डाल दीजिए, तीसरी वाली बनाइए उसको क्यू में डाल के और स्टार्ट कर दीजिए, तो वो तीनों की एक ही बारे में बना देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अभी हम एक्सपोर्ट सीधा ही कर देते हैं। ये देखिए, ये इसी वक्त एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया। अब ये मेरे ख्याल से 1.25 मिनट की वीडियो है तो 1 मिनट लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब 2-2.5 घंटे की जो वीडियो बनती है उसको एक्सपोर्ट होते होते, रेंडर होते होते बहुत टाइम लगता है। और ये प्रीमियर प्रो मशहूर है कि ये क्रैश भी बड़ी जल्दी होता है। तो आपके साथ ही जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे कि जब आप अपना जो सेशन बनाते हैं उसको आप सेव करते रहिएगा। ये आपका फोटो बन गई। अब हम जाके इसको बंद कर देते हैं, और अब मैं फिर से वही अपना फोल्डर जिसमें कि ये था यहाँ पे आ जाते हैं, और अब ये देखिए डे आउट वेल्थ में, और ये देखिए ये इसने इसकी MP4 बना के रख दी। यहां से शुरू करते हैं दोबारा से। ये देखिए, ये देखिए आपकी ये पूरी फिल्म बन के तैयार होगी। अब ये 1.25 मिनट की फिल्म है, लेकिन यही फिल्म आप 2 घंटे की भी हो सकती है। और आगे आगे चलता रहूंगा, प्रीमियर में बता रहा हूँ अगर इसके आपने कलर्स भी चेंज करने हैं या कलर करेक्शन भी करनी है, वो प्रीमियर में कैसे होती है वीडियोस की, वो सब बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। ये देखिए, ये स्टिल भी हमने एनिमेट कर दी। ये देखिए वो डिजॉल्व वाला इसमें ट्रांजिशन भी लगा हुआ है, और ये देखिए डिजॉल्व होकर हमने ये दूसरी फोटो आ गई। अब ये आखिर में डिजॉल्व होकर बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज जरूर उनको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी बांटिए। सब्सक्राइब करने का फायदा यही है कि जब भी कोई मैं नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन साथ के साथ आ जाएगी। कुछ रिक्वेस्ट आई थी अभी 2-3 महीने पहले, और अब एक हफ्ते में 2-3 और आ चुकी हैं, और वो हैं स्लाइस टूल फोटोशॉप के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला ट्यूटोरियल उसके बारे में बनाऊं। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन।